तो काफ़ी लोगों के मेरे पास यहाँ पे कमेंट्स आ रहे थे, सर कल हमारा पेपर है और यहाँ पे हमारी एक ही वीडियो बची है हिंदी की, नेताजी का चश्मा, तो आप प्लीज़ उसको प्रोवाइड करा दीजिए। तो मैं इसलिए मैं वीडियो आप सभी के लिए थोड़ा लेट नाइट में प्रोवाइड करा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो का पहला क्वेश्चन है, श्री स्वयं प्रकाश जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो श्री स्वयं प्रकाश जी का जन्म हुआ था 20 जनवरी 1947 को। श्री स्वयं प्रकाश जी को 2011 के प्रतिष्ठित से सम्मानित किया गया। तो किससे सम्मानित किया गया था इनको? तो यहाँ पे ऑप्शन 4 है, उसमें से जो है ऑप्शन ए है, आनंद सागर कथा क्रम सम्मान से। श्री स्वयं प्रकाश जी का जन्म स्थान कहाँ हुआ? इंदौर, मध्य प्रदेश, मेरठ उत्तर प्रदेश, रामपुर उत्तर प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं। तो इनका जन्म स्थान है इंदौर, मध्य प्रदेश। श्री स्वयं प्रकाश जी के कितने कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं? 10, 15, 13। तो इनके जो हुए थे 13, 13 कहानी संग्रहित हुई थी। श्री स्वयं प्रकाश जी की बहुचर्चित कहानी संग्रह कौन सी है? सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आम जात का आदमी, सब या फिर सभी। तो ये सभी इनकी बहुचर्चित कहानी संग्रह हैं। श्री स्वयं प्रकाश जी की कहानियों में ये 7th क्वेश्चन रिपीट हो गया था जरा, तो इसको तो अभी हम कर चुके हैं। 8th क्वेश्चन पे देखते हैं, श्री स्वयं प्रकाश जी की कहानियों में चेतना है किस चीज का? वर्ग शोषण के विरुद्ध। 9th क्वेश्चन है, श्री स्वयं प्रकाश जी को राजस्थान साहित्य अकादमी के से भी पुरस्कृत किया गया, तो किससे किया गया था इनको? ये सारे पुरस्कार जो है इनसे सम्मानित किया गया। आप पुरस्कार के नाम याद कर लीजिएगा। हालदार साहब को काम के सिलसिले में कस्बे में से होकर कितने दिनों बाद गुजरना पड़ता था? वो हर बार इसी कस्बे से कितने दिनों बाद गुजरते थे? हर 15 दिन के बाद गुजरते थे। कस्बे में क्या था? कस्बे में था एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, बी एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, सी 2 सिनेमा घर और नगर पालिका। तो ये बिल्कुल सभी सही है, कस्बे में ये सब कुछ था। नगर पालिका कस्बे में निम्न में से कौन से काम करवाए? नगर पालिका ने कस्बे में कौन कौन से काम करवाए? कोई सड़कें पक्की करवा दी, कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कबूतरों की छतरी बनवा दी, और कभी सम्मेलन भी करवा दिया कभी कभी। तो ये सभी काम नगर पालिका करवाती थी कस्बे में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर किसने लगवाई थी? हालदार ने, नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड अधिकारी ने, या फिर मोतीलाल जी ने, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे कौन सा है करेक्ट? बी, नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड अधिकारी ने। ऊहा पो का अर्थ है हैरानी, कठिन, अनिश्चय की स्थिति में मन में उत्पन्न होने वाला तर्क वितर्क, या फिर सभी। तो ऊहा पो का अर्थ है अनिश्चित की स्थिति में मन में उत्पन्न होने वाला तर्क वितर्क। मूर्ति की टोपी नोक से कोट के दूसरे बटन तक कितनी ऊंची थी? तो टोपी है और कोट के जो बटन होते हैं, यानी कि इसके बीच की आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है, ऊंचाई। तो इनकी जो कितनी फुट की थी ऊंची? 10, 15, 2, या इनमें से कोई नहीं। तो 2 फीट की इनकी मूर्ति थी। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा किसका बना हुआ था? संगमरमर का, चौड़ा काला फ्रेम का, कांच का, या सभी का? तो यहाँ पे जो चश्मा बना हुआ था वो चौड़ा काला फ्रेम का था। दूसरी बार जब हालदार साहब मूर्ति के पास से गुजरे तो उन्होंने क्या अंतर देखा मूर्ति में? बदला हुआ चश्मे बदला हुआ चश्मे का फ्रेम का, कपड़ों का अंतर, मूर्ति गायब हो गई। क्या देखा था उन्होंने? बदला हुआ चश्मे फ्रेम का। कौतुक का अर्थ है हैरानी, घबराना, चाल, या इनमें से कोई नहीं। तो कौतुक का अर्थ है हैरानी, हैरान कर देना किसी बात के लिए। दुर्दमनीय का अर्थ है जिस जिसे दबाना कठिन हो, जिसे मोड़ना कठिन हो, जिसे जीता न जाना सके, या फिर सभी। तो ये यहाँ पे दुर्दमनीय का अर्थ है जिसे दबाना कठिन हो। पान वाला कैसा था? तो पान वाला खुशमिजाज, काला, मोटा, या फिर सभी इसमें प्रकार की क्वालिटी थी। तो ये बिल्कुल सही है, पान वाले में सभी प्रकार की क्वालिटी थी। पान वाला जो था खुशमिजाज भी था, काला भी था रंग उसका, और वो मोटा भी था। चश्मे वाले का क्या नाम था? मोतीलाल, कैप्टन, रंगून, या इनमें से कोई नहीं। तो चश्मे वाले का जो नाम था वो कैप्टन था। दरकार का अर्थ है जरूरत, कठिन, सरकार, सभी। तो दरकार का अर्थ जो है यहाँ पे चारों ऑप्शन में से
वो है ए ऑप्शन, जरूरत। क्या कैप्टन चश्मे वाले नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? ये किसने किससे पूछा? तो आपने ये कहानी पढ़ रखी है तो आप समझ जाएंगे कि ये किसने पूछा था। तो ये यहाँ पे पूछा था हालदार ने पान वाले से। नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। इस वाक्य में लंगड़ा किसके लिए कहा गया है? तो लंगड़ा यहाँ पे कह रहे कैप्टन के लिए, क्योंकि हालदार चश्मा उससे पूछता है कि वो क्या आजाद फौज में नेताजी के साथ था। तो नहीं, कैप्टन नहीं था, वो तो एक लंगड़ा था। एक बार जब हवलदार मूर्ति के पास से गुजरा तो देखा अब मूर्ति पे कोई चश्मा नहीं है। तो ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए था कि कैप्टन जो था वो मर गया था, जो चश्मा बदलता था नेताजी के मूर्ति पर डेली। होम कर देने वालों का अर्थ है कर्ज देने वाले, कुर्बान कर देने वालों, होम पर लोन करवाने वाले, इनमें से कोई नहीं। तो कुर्बान कर देने वालों को। प्रतिस्थापित का अर्थ है स्थापित, घूमना, प्रस्थित या इनमें से कोई नहीं। तो इसका अर्थ होता है स्थापित। सरकंडे का अर्थ है, सरकंडे क्या चीज है? सरपत नाम के एक पौधे का नाम, सिर कटा हुआ आदमी, सरपट हो जाना या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन है सरपट जो है एक पौधे का नाम है। ये किसने कहा? मास्टर बनाना भूल गया। ये होम कर देना, और ये गलत है। यहाँ पे केवल इतना ही क्वेश्चन है कि यहाँ पे ये किसने कहा? मास्टर बनाना भूल गया। इसका अर्थ है ये किसने कहा था, मतलब सॉरी यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो ये बात किसने कही थी? पान वाले ने हालदार से कही थी कि ये किसने कहा था कि मास्टर बनाना भूल गया? तो ये कही थी पान वाले ने हालदार से। तो यहाँ पे ये वीडियो फ्रेंड्स कंप्लीट हो रही है और हो चुकी है। तो मैंने अब यहाँ पे हिंदी के फर्स्ट सेमेस्टर में, यानी कि जो अभी टर्म एग्ज़ाम चल रहे हैं आप लोगों के, उसमें सारे ये हिंदी के जो वीडियोज़ हैं सिलेबस के, वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। और अब मैं आगे भी आपको ये वीडियोस और भी प्रोवाइड कराऊंगा फाइनल एग्जामिनेशन में भी। आपकी थोड़ा सा ये हो गया कि कुछ वीडियोस एक आध सब्जेक्ट के जरा सा नहीं हो पाए हैं, जैसे कि मैथ्स है आपका, साइंस है, फिजिक्स। तो मे भी कोशिश करेंगे कि कुछ हो जाए, लेकिन अभी आप थोड़ा सा इसको मेरे को जरा क्षमा करिएगा, क्योंकि थोड़ा मैं बिजी हो गया इस समय, कुछ इमरजेंसी है मेरे साथ। नेक्स्ट टाइम आई प्रॉमिस ऑल ऑफ यू कि मैं आपको ये सारे वीडियोस समय से पहले ही प्रोवाइड करा दूंगा, वो भी सारे सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। आप लोगों ने इतने सारे कमेंट्स करे कि सर आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरी जो मेहनत है वो कामयाब हो रही है। आप लोग इस चीज़ को पढ़ के एग्ज़ाम लाएंगे तो मुझको भी बहुत खुशी होगी। कहते हैं कि गुरु जब भी पढ़ाए और अगर पास हो जाता है तो उससे सबसे बड़ी खुशी जो होती है वो केवल गुरु को ही मिल सकती है। इवन पेरेंट्स को भी उतनी खुशी नहीं होती जितनी